भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्। जिनके स्मरण मात्र से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ऐसे श्री गुरुदेव को मेरा प्रणाम। परम श्रद्धेय श्री डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एवं उपस्थित जन समुदाय, आप सभी का बड़े प्रेम और बड़े सम्मान से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज मेरे खुशी की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि सर के सामने ये लाइट थोड़ी सी सर को अगले ही यहाँ पे, ठीक है। आज मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं है सर, क्योंकि आज मेरे मन की बात आपके सामने करने का मुझे मौका मिल रहा है। सर का जन्म मुंबई में हुआ, बचपन मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में गुजरा। 1972 में सर ने MBBS MGM मेडिकल कॉलेज से किया तथा 1976 में मेडिसिन में MD MGM मेडिकल कॉलेज से करी। सर मेरे सीनियर थे, मैंने भी मेडिसिन में हाउस जॉब किया। जब सर मेडिकल कॉलेज में थे तो सर ने एक सेमिनार में स्लीप के ऊपर बोला था, और तब से ही मैं आपका फ़ैन हूँ। तो अपनी पढ़ाई ख़त्म करके सर बाद में BHL की नौकरी में चले गए और फिर वहाँ से वे हरिद्वार चले गए। तो जिस तरह से नरेन यानी विवेकानंद का इंतज़ार परमहंस श्री रामकृष्ण कर रहे थे, वैसे ही सर का इंतज़ार परम श्रद्धेय श्री राम जी शर्मा कर रहे थे। तो उनके वहाँ पहुँचते ही पंडित श्री रामशी शर्मा, सर सॉरी मैं, तो उनके वहाँ पहुँचते ही उन्होंने समस्त कृपा का भंडार उन पे उंडेल दिया और फिर शक्तिपात करके उन्हें गायत्री परिवार का समस्त भार भी सौंप दिया। इन्होंने भी अपना सर्वस्व गायत्री परिवार पर निछावर कर दिया, क्योंकि नींव बहुत मजबूत थी और आगे कार्य करने वाला भी बहुत सक्षम, तो आकाश की ऊंचाइयों को छूने में इन्हें देर नहीं लगी। ऐसे लोगों के बारे में हमारी श्री गुरुमाई जी कहती है कि जब कोई महान आत्मा जन्म लेती है तो सारी पृथ्वी आनंदित होती है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जन्मता है जो आगे चलकर उसका भार कम करता है, उसकी पीड़ा हरता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं एक महान आत्मा का जन्म एक अद्भुत घटना है, क्योंकि जन्म लेने के बाद वह महान आत्मा फिर कभी संसार से जाती नहीं है। चाहे मृत्यु के उपरांत उसका भौतिक शरीर पंच तत्वों में क्यों न समा जाए, जागृत में हम उस शरीर को नहीं देख पाते, तो फिर वह क्या है जो शेष बचता है, और वह है ईश्वर की अनुभूति, जिसे वह स्वयं पा चुका होता है और जिसका अनुभव वो अन्य लोगों को देता है। तो ऐसे हैं हमारे डॉक्टर प्रणव पंड्या जी। तो ये तो सर का परिचय हुआ, और आज के विषय के बारे में मैं इसे थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आज हम सब लोग यहाँ पे डॉक्टर फ्रेटर्निटी के बैठे हुए हैं, तो कितनी कठिनाई से हम MBBS करते हैं, PG करते हैं, फिर प्रैक्टिस में उतरते हैं। तो कई बार तो हमें अच्छा सपोर्ट मिल जाता है, अच्छे सीनियर मिल जाते हैं, तो हमारा करियर ठीक तरीके से स्टार्ट हो जाता है। और कई बार हम गलत रास्तों की तरफ हमको मजबूरी में जाना पड़ जाता है, कट कमीशन और क्वैक्स के चक्कर और दूसरे ऐसे बहुत सारे दलालों के चक्कर, ये बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ जुड़ती चली जाती है। और ये अपने आप को डॉक्टर भी बोलते हैं, पर इन्हीं के कारण हमारा प्रोफेशन बदनाम है। वास्तव में तो डॉक्टर असली में अच्छा काम करते हैं। तो आज से 5 साल पहले ये मामला बिल्कुल उल्टा था। डॉक्टर को भगवान का अवतार माना जाता था। आज उसे शैतान, लुटेरा, हत्यारा, डाकू, चोर आदि शब्दों से भी नवाजाने लगा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम कैसे बाहर निकलें? क्या कोई इसका रास्ता है? क्या कोई आध्यात्मिक चिंतन इसके लिए काम में आ सकता है? तो इसीलिए हमने आज अपने मार्गदर्शन के लिए ऐसे व्यक्ति को बुलाया है जो न सिर्फ अच्छे एक डॉक्टर हैं, बल्कि आध्यात्मिकता के भी चरम शीर्ष पर हैं। तो जिनका उद्देश्य है संसार को पहले से भी अधिक सुंदर, शीतल और स्वर्ग के समान बनाना।
तो अब मैं उनके और आपके बीच में अपने आप को हटाते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बड़े आदर व सम्मान के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आपने मेरा स्वागत किया, मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं यहाँ सिंहस्थ के संदर्भ में आया हूँ। सिंहस्थ महाकुंभ एक बड़ा ऐतिहासिक ढंग से आयोजित हुआ है, इस बार वैज्ञानिक ढंग से आयोजित हुआ है, और अगर मैं ना आता तो शायद मैं बहुत बड़ी चीज़ मिस कर जाता। मैंने पहले ना आने का निर्णय लिया था। मैंने सोचा क्या करूँगा जाके, मैं किसी कुंभ में नहीं गया, मैं किसी कुंभ में नहाया नहीं, मेरे से बड़ा पापी कोई नहीं अगर कहा जाए तो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि इतने सारे लोग नहाते हैं, इतने सारे लोग स्नान करते हैं, ये सब लोग तर जाते होंगे तो फिर सबके सब स्वर्ग में जाके भीड़ लगाते होंगे। तो ऐसे में असली मर्म क्या है, असली मर्म क्या है कुंभ का, ये जानना चाहिए। अमृत कुंभ जिसकी हम बात करते हैं, अमृत कलश जिसकी हम बात करते हैं, जो छलका होगा कभी उज्जैन में, वो उज्जैन की विशिष्टता के साथ जुड़ के और बड़ा विशेष हो गया है। उज्जैन एक ऐसे व्यक्ति की नगरी है, विक्रमादित्य की नगरी, भर्तहरि की नगरी। हमारा ये उज्जैन जो है कालिदास की नगरी है। हमारा उज्जैन जो है जिस उद्देश्य से जाना जाता है वो है इसकी विशिष्टता, जिस तरह से इसको बनाया गया है उसको ग्रीनविच कहा जाता है, भारत का ग्रीनविच। पूरे चारों तरफ से एक प्रकार से विश्व का ग्रीनविच है, अगर उज्जैन को देखा जाए सेंटर में पड़ता है बिल्कुल। तो यहाँ का जो वेद है, यहाँ का किया हुआ एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जर्वेशन है वो बड़ा सटीक होता है, बहुत बढ़िया। इस दृष्टि से मैं आया कि ज़रूर कोई ना कोई ख़ास बात होगी। मैं इंदौर में रहा तो मैं महाकाल के दर्शन करने के लिए जाता था, मैं ओंकारेश्वर के दर्शन करने जाता था। पर जब मैं हरिद्वार पहुंच गया तो हरिद्वार पहुंचने के बाद मैं एक आध बार ही आया हूं महाकाल, फिर नहीं आ पाया। इसलिए महाकाल के दर्शन के लिए भी आया। मालूम नहीं शिप्रा में डुबकी लगा पाऊंगा कि नहीं, पर शिप्रा में एक डुबकी मैं इस तरह से लगा रहा हूं कि पूरी शिप्रा की 100 करीब 55 किलोमीटर की जो स्ट्रेच है फ्रॉम ऑरिजिन फ्रॉम शिप्रा विलेज टू चंबल, इस पूरी बेल्ट को गायत्री परिवार गोद ले रहा है पूरी तरह से, और इसके दोनों तरफ ग्लेशियर के रूप में पेड़ों को प्लांट करेगा। और आप देखेंगे 3 साल के अंदर कि ये जो शिप्रा का जल है इसके लिए नर्मदा के जल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप में ही हमेशा ऐसे ही सरस बना रहेगा, हरा भरा बना। ये संकल्प पिछले करीब 10-12 साल से चल रहा था मन में, परंतु अब ऐसा लगने लगा है कि हो जाएगा पूरा। औपचारिक रूप से संबोधन करते हुए यहाँ उपस्थित हमारे सभी चिकित्सक बंधुओं, मेरे डैडी नागर से लेके और मेरे से जूनियर बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं, वो सभी मेरे बैच के MGM 67 बैच के डॉक्टर्स जो कि मेरे साथ अभी मुंशियारी हिमालय होके आए हैं, वो सभी इंदौर से आए हैं। उज्जैन के वो सभी डॉक्टर्स जो नर्सिंग होम एसोसिएशन से जुड़े हैं या फिर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े हुए यहाँ काम कर रहे हैं। डेंटल एसोसिएशन के भी डॉक्टर्स सभी यहाँ उपस्थित, देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, सुशील गुप्ता जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ यहाँ आने पर आप लोगों के बीच में, और मैं समझता हूँ सबसे बड़ी समस्या आज की जो है वो है आस्था संकट। पिछले 5-10 साल में बड़ी तेज़ी से लोगों की आस्थाएं घटी हैं। वैल्यूज़ जिसको बोला जाता है, वैल्यूज़ में बड़ी तेज़ी से घटोतरी आई है। आदमी मनुष्यता का आचरण, मनुष्य मानवीय गरिमा के अनुरूप आचरण नहीं कर रहा है। कारण क्या है? क्योंकि हर जगह ही उच्छृंखलता देखने को मिलती है, हर जगह ही ऐसा मिलता है देखने को जो कि आप समझते हैं कि शायद ये मनुष्य के व्यवहार के अनुरूप नहीं। तो गीता में एक श्लोक है 2 अध्याय में, वो मैं सुनाना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तेने ये मना कर दिया युद्ध के लिए, ये सब क्यों किया? क्लैव्यम माँ सुगम पार्थ, 3 श्लोक है, क्लैव्यम माँ स्मगम पार्थ न एतत्व ही उपपद्यते, ये तुझे शोभा नहीं देता। ये जो शब्द है बड़ा जोरदार है, ये तुझे शोभा नहीं देता। न एतत्, यह त्वयि तुझे उपपद्यते, शोभा देता, न तुझे शोभा नहीं देता। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वतिष्ठ परंतप, हृदय की शुद्धता को छोड़, हृदय की दुर्बलता को छोड़
और उत्तिष्ठ परंतप, खड़ा हो जाओ। ये मनोबल बढ़ाने वाला और अंदर से बाहर तक ऊर्जा को संचारित कर देने वाला वाक्य है, जो गीता के माध्यम से प्रस्फुटित होता है। अर्जुन युद्ध करने के लिए मना कर रहा था। युद्ध करने से मना करने वाले अर्जुन को पहले लताड़ लगाते हैं कि कुतस्त्वा कश्मलमिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन, दूसरे श्लोक के माध्यम से। और तीसरे श्लोक में फिर वो बताते हैं कि तू नपुंसक के तरह आचरण कर रहा है। मित्रों, आज एक्चुअली क्या हो गया है कि अच्छे आदमी चुप हो गए हैं, इसलिए बुरे आदमी डोमिनेट करने लगे। अच्छे आदमी शांत रहने लगे हैं, इसलिए बुरे आदमी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने आप को। अभी आपने सुना होगा, न्यूज़ में देखा भी होगा, 2 दिन पहले एक घटना घटी है बिहार में। किसी ने किसी एमएलसी के लड़के की गाड़ी को ओवरटेक किया, तो उस लड़के को, यंग लड़के को, उस एमएलसी के लड़के ने गोली मार दी, जान से मार दिया। बस रोड रेज की घटनाएं दिल्ली में घटती रहती हैं, आम घटती रहती हैं। पर ये घटना जो पटना में घटी है, गया में घटी है, इस घटना से एक चीज़ आती है प्रकाश में कि आज आदमी का गुस्सा बहुत ज़्यादा है। चाहे वो नर्सिंग होम में जाके करे, चाहे हॉस्पिटल में जाके करे, चाहे वो कहीं भी जा कर के, चूँकि उसके यहाँ तो कोई सेंटिमेंट्स की बात भी नहीं थी, ये तो ईगो की बात थी कि मेरी गाड़ी को कैसे ओवरटेक कर लिया तुमने। तुम होते कौन हो मेरी गाड़ी को ओवरटेक करने वाला? मैं एमएलसी हूँ। एमएलसी यानी कि सबसे बड़ा महाराजा, बहुत बड़ा। और वो मान करके आदमी अपने आप को ये कह रहा है कि मेरी गाड़ी को तुम ओवरटेक नहीं कर सकते। ये जो घटनाक्रम घटा है, इसकी जो रिएक्शंस आए हैं, अरेस्ट हुए हैं, सब कुछ हुए हैं, पर ये सारे अरेस्ट होने से बेकार है। जब तक कि हमारी मेंटलिटी चेंज नहीं होती, जब तक कि हम इनकी मानसिकता को नहीं बदलते, तब तक कोई फ़ायदा नहीं, तब तक किसी भी तरह के कोई उपाय सब बेकार है। सबसे पहले हमें विचार बदलने होंगे, लोगों के विचारों को बदलना पड़ेगा। ये रूट है जहाँ मेरे गुरुदेव ने हिट किया सबको कि विचार परिवर्तन ही युग परिवर्तन है। विचार परिवर्तन ही युग परिवर्तन है। थॉट ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एरा। विचारों को बदलो, विचारों को बदलो। और विचारों को बदलने के लिए हमको आदमी को बताना पड़ेगा कि आज जो संसार के पीछे हम लोग भाग रहे हैं, भौतिकवाद के पीछे हम लोग भाग रहे हैं, और उसमें भी हम जो जिन साधनों को अख्तियार कर रहे हैं, ये गलत है। इन साधनों को की शरण में जाने के बजाय यदि हम थोड़ा सा अध्यात्मवाद, थोड़ा भौतिकवाद, दोनों का एक सम्मिश्रण, स्पिरिचुअलिस्टिक मटेरियलिज्म, स्पिरिचुअलिटी भी और मटेरियलिज्म भी, दोनों को साथ साथ लेके चलें तो हम आराम से जीवन जी सकते हैं। हमारे यहाँ ईशावास्य उपनिषद में, आप ये मत सोचना कि मैं गायत्री परिवार में हूँ और वहाँ बैठा उपदेश देता रहता हूँ तो मैं आपको उपदेश सुना रहा हूँ। उपदेश नहीं सुना रहा हूँ, मैं व्यवहारिकता बता रहा हूँ आपको, व्यवहारिक अध्यात्मवाद क्या होता है, इसको स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिकल वे में कैसे अपनाया जा सकता है। ईशावास्यम इदम सर्वम, पहला श्लोक है, यत् किंच जगत्याम जगत, इस सब में ईश्वर समाया हुआ है, सब में ईश्वर, इसमें भी है, इसमें भी है, पानी की बोतल में भी है, इस मेरे नैपकिन में भी है, मेरे फ़ोन में भी है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता। तू भोग तो कर पर त्याग के साथ, त्यक्तेन, छोड़ दे। इनका भाव छोड़ने का रहना चाहिए, टू रिनंशिएट, आर्ट ऑफ रिनंशिएशन। तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृध कस्य स्विधनम, किसी के धन पे दृष्टि मत लगाओ, गिद्ध की तरह से। गृध है ना, गिद्ध की तरह से दृष्टि मत लगाओ। आज जो भौतिकवाद की बढ़ोतरी हुई है वो इसी वजह से हुई है कि हमारी दृष्टि गिद्ध की तरह से हो गई है। हम बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत कम समय में कमाना चाहते हैं, और वही एकमात्र कारण होता है जब ऐसी कुछ घटनाएं घटने लगती हैं तो चारों तरफ वातावरण ऐसा विषाक्त हो जाता है। मित्रों, हमें पूरे ज़माने को बदलना पड़ेगा। हमारी डॉक्टर कम्युनिटी को बहुत जल्दी यूनाइट होना पड़ेगा, मिल कर के एक साथ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और उनमें कौन से अच्छे डॉक्टर हैं, कौन से बुरे डॉक्टर, ये आइडेंटिफाई करने के बजाय आप तो सबको एक साथ ले लीजिए। जब यूनिटी होती है तो बुरे भी अच्छे बन जाते हैं। बुरे जो होते हैं उनको भी समूह के साथ चलना पड़ता है फिर, और जब समूह के साथ चलते हैं तो फिर उसके बाद कहीं किस तरह की दिक्कत नहीं आती। मैं 78 में शांतिकुंज चला गया था, वहाँ से 38 साल हो गए मुझे वहाँ रहते रहते। 38 साल में मैंने देखा लाखों लोगों को बदलते हुए, हज़ारों लोगों को बदलते, करोड़ों लोगों को बदलते हुए देखा मैंने।
और ये करोड़ों लोग बदले हैं तो इनके जीवन में बदलाव आया है, परिवर्तन आया है, देखते देखते चेंज आया है। और देखते देखते ये सब के सब आज जीवन की धारा को बदल करके, जीवन शैली को बदल करके अच्छा आचरण करके जीते हैं। ऐसे छोटे लो इनकम ग्रुप भी हैं, मीडियम इनकम ग्रुप भी हैं और हायर इनकम ग्रुप भी हैं, लोअर वाले, उनमें भी हायर में भी लोअर वाले। बहुत हायर वालों में तो बहुत ईगो होता है, वो तो उनको आप बदल नहीं सकते जब तक कि उनका धन समाप्त नहीं हो जाता है या जब तक वो पूरी तरह से ईगो उनका संतुष्ट नहीं हो जाता है। तो उनके लिए तो साधु संत बने हुए बहुत सारे, जिनके पास जाकर के अपना ईगो संतुष्ट कर लेते हैं, वहाँ दान दे देते करके। पर उनका दान बेकार है, उनका दान किसी काम का नहीं है। जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग बड़े बड़े साधुओं को, महामंडलेश्वरों को, अखाड़ा पीठाधीश्वरों को, इनको जो देते हैं दान, उसके बारे में गीता कहती है अश्रद्धया हुतम दत्तम, अश्रद्धा के साथ किया गया होम, हम हवन, दत्तम यानी दान, तपह तप्तम तप, कृतम चयत कर्म, तुमको नरक में ले जाएगा, तुमको नरक में ले जाएगा। और जिसको दान मिलेगा वो भी नरक में जाएगा। ये उन सारे स्वामी जी लोगों को और सारे संस्थाओं को जिनके यहाँ दान इस तरह का जाता है, उनके लिए भी चेतावनी है कि ये इस तरह की चीज़ें आप एक्सेप्ट करेंगे तो वहाँ जाएगा। इसलिए एक कैटेगरी को छोड़ दीजिए जो उस कैटेगरी में आते हैं, बाकी सबको लेने की कोशिश करिए। और आप मिलकर के यूनाइटेड रहेंगे यदि, तो आप देखिए हमेशा हम विजयी होंगे। आज जो है लोगों के विचारों को बदलने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, परिवर्तन करने के लिए हमें भी अपनी ओर से प्रयास करने पड़ेंगे। सेवा का धर्म है हम लोगों का, डॉक्टर्स का, चिकित्सा का धर्म सेवा धर्म है। और हैंड्स विच सर्व आर मच बेटर देन दी persons who keep on walking and keep on talking and talking। जो बोलते हैं, उपदेश देते हैं, उनसे ज़्यादा उनके हाथ ज़्यादा पवित्र हैं जो ये काम करते हैं। कितनी मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, अपना समय पूरा उसमें लगाते हैं, जीवन पूरा के पूरा एक चिकित्सक का जीवन। मैं तो वहाँ जाने के बाद चिकित्सक धर्म मैंने छोड़ा नहीं है, मैं अभी भी चिकित्सा करता हूँ और अभी भी मैं मरीजों को देखता हूँ। टर्मिनल स्टेज के पेशेंट्स मेरे पास आते हैं दो कामना से, एक आशीर्वाद और दूसरा टर्मिनल स्टेज पे अगर कोई दवा मिल गई इनके हाथ से तो शायद मैं ठीक हो जाऊँगा। 80% ठीक हो जाते हैं, मैं मानता हूँ 80% ठीक हो जाते हैं। विश्वास है उनका, उनके अंदर बिलीफ है। पर मैं इस अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चिकित्सा के नाते हमारा सबका धर्म है कि हम चिकित्सक बनकर, चिकित्सक के नाते हम क्या कर सकते हैं, क्या बेस्ट कर सकते हैं वो करें। और जैसे व्हाट्सएप पे हम लोग यूनाइटेड रहते हैं, जैसे हम लोग एक तरह से वायरलेस के माध्यम से, वाईफाई के माध्यम से यूनाइटेड रहते हैं, ऐसे हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े रहे हैं। जब सब लोग, हर नगर का चिकित्सक संघ अगर यूनाइटेड होगा, मिला हुआ रहेगा, तो कोई एक व्यक्ति या दो व्यक्ति या 5 व्यक्ति मिलकर के हंगामा नहीं खड़ा कर पाएंगे। वास्तव में सही अर्थों में कहा जाए तो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है ये, बहुत बड़ी साधना है टू बी यूनाइटेड। संघो शक्ति कलो युगे, इस कलयुग में संघ शक्ति ही काम आएगी और कोई काम नहीं आएगा। और दुर्गा जो है संघ शक्ति का नाम है। दुर्गा सिंह के ऊपर, शेर के ऊपर बैठती है और शेर पर सवारी करती है, और इस कलयुग में वही हमें निवारण करने के लिए आई है। दुर्गा सप्तशती में बड़ा सुंदर विवेचन है, इसमें सब दिया हुआ है कि किस तरह से वो विभिन्न राक्षसों को मारती हुई अंत में चंड मुंड तक से चालू करती है और अंत में वो आती है शुंभ निशुंभ तक आती है। मित्रों, ये जो जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ, इसमें एक ही चीज़ है, देवी का आदेश, बलम उपास्य, बल की उपासना करो, बल की उपासना करो। जब भी देवता हारते हैं राक्षसों के हाथों या राक्षसों से पिटते हैं, तो वो जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि देवी हमें बचाओ, देवी हमें बचाओ। तो देवी कहती बल की उपासना करो, बल की उपासना करो। आत्मबल, मनोबल, शरीर बल। हमारा शरीर भी बलशाली हो, हमारा मन भी बलशाली हो, आत्मा ही बलशाली हो। और अगर ये 3 बल होंगे तो ब्रह्म बल ऊपर से बरसेगा, परमात्मा की कृपा बरसेगी और वो आपको शक्ति देंगे। इसलिए हम जब यूनाइटेड रहेंगे, संघ शक्ति ये कहती है मिल के काम करो, मिल के काम करो।
मुझे ऐसा लगता है कि चिकित्सकों को सबको एक साथ न केवल एसोसिएशन बनानी चाहिए, बल्कि एसोसिएशन बनाने के साथ साथ इतना ज़्यादा क्लोज होना चाहिए एक दूसरे के कि हम कभी भी किसी भी नर्सिंग होम में ऐसे घटनाक्रम घटने न दें जैसे मैं पढ़ता रहता हूँ। ये पिछले 5-10 साल में ही होने लगा है, नहीं तो इसके पहले तो डॉक्टर के प्रति तो सम्मान गुरु देवता का, भगवान का, ऐसा माना जाता था कि भगवान के समान है देवता। डॉक्टर्स इतने बड़े हैं जिन्होंने कि हमें नया जीवन दिया है, हमें चिकित्सा की है, हमको ठीक किया है। हम लोग उस ज़माने से आए हैं जिस ज़माने में हमें डॉक्टर जंगलवाला ऑब्स्टेटिक्स गायनी पढ़ाते थे, जिस ज़माने में हम डॉक्टर आई.बी. गोयल साहब हमको ऑप्थेल्मोलॉजी पढ़ाते थे, और जी.सी. सिपाहा साहब हमको मेडिसिन पढ़ाते थे, सी.पी. तिवारी साहब हमको सर्जरी पढ़ाते थे। ये सारे हमारे टीचर्स रहे, शिक्षक रहे। हमने आदर्श शिक्षक देखे, आदर्श शिक्षक, जिन आदर्श शिक्षकों ने अपना जीवन पूरे तरह से शिक्षकों के अपने शिक्षार्थियों के लिए लगा दिया। मैंने वो ज़माना देखा है जिसमें कि हम लोगों को वास्तव में सही अर्थों में ज्ञान मिला उनके माध्यम से। ज्ञान से ज़्यादा पवित्र इस धरती पर कुछ भी नहीं है। वो ज्ञान जो उन्होंने हमें दिया, उस ज्ञान को हमने जीवन में उतारा और जीवन में उतार करके अप्लाई किया। तो हम आप सब जितने भी यहाँ उज्जैन इंदौर में बैठे हुए हैं, उज्जैन इंदौर के, आप सभी एक प्रतिष्ठित डॉक्टर बने, प्रतिष्ठित चिकित्सक बने। हाँ, मैं जानता हूँ ये पैसे से जुड़ा हुआ प्रोफेशन है, प्रोफेशन ही है। फर्स्ट प्रोफेशनल, सेकंड प्रोफेशनल, थर्ड प्रोफेशनल, जब हम कहते ही हैं फर्स्ट प्रोफेशनल, इसका मतलब है कि पैसे से जुड़ा हुआ है। पैसे से जुड़ा प्रोफेशन है। आपको नर्सिंग होम चलाना है, आपको अपनी सर्जरी चलानी है, आपको अपना यूनिट चलाना है, आपको अपनी जीविका चलानी है, तो आपको पैसे लेना है। और पैसे लेना है तो उसमें वहाँ जो झगड़े पैदा होते हैं और कहीं कुछ घटनाक्रम घट जाते हैं, वहाँ उन घटनाक्रमों के क्रम में मित्रों में चाहता हूँ यूनिटी। एक सबसे बड़ी बात यूनिटी। आज आप मुझे कुछ दे सकते हैं जाते समय, मैं परसों सुबह निकल जाऊँगा यहाँ से, तो जाते समय आप मुझे सिंहस्थ में जो एक दीक्षा दे सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं, वही दे सकते हैं कि भाई डॉक्टर प्रणव, तुमने हमारे साथ काम किया, तुम हमारे सहपाठी भी रहे, तुम हमारे गुरु भी रहे, तुम हमारे सबॉर्डिनेट भी रहे। पर हम एक चीज़ दे सकते हैं, क्या? हम यूनिटी की शपथ देते हैं, हम यूनिटी की शपथ लेते हैं, सबके सब एक साथ रहेंगे। आज इसका ज़माना है, आईफोन है, मोबाइल फ़ोन है, आप एक क्षण में आप अपनी बात, घटनाक्रम किसी को पहुंचा सकते हैं। और उस समय सब के सब मिलकर के एक साथ अगर उस डॉक्टर का साथ दें जिस डॉक्टर के साथ घटना घट रही है, तो फिर कुछ नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि हम ज़्यादा बलशाली होकर निकलेंगे, इसलिए बल की उपासना करनी पड़ेगी हमको। ये एक बहुत बड़ा मेडिकल स्पिरिचुअलिटी का सबसे बड़ा जो स्वरूप है वो यही है कि हम सब मिलकर के एक साथ काम करें और एक साथ मिलकर के हम आगे बढ़ें। ये संगच्छध्वम संवदध्वम शंभो मनांसी जानताम, ये संगठन सूक्त है। देवाभागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। देवताओं ने भी इसके पूर्व में इसी सूक्त से उपासना की थी। देवताओं ने भी शक्ति की उपासना की थी, तुम भी शक्ति की उपासना करो। मित्रों, आपको भी शक्ति की उपासना करनी पड़ेगी। शक्ति की उपासना के साथ साथ अपनी खुद की आत्म सुरक्षा की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, सब करनी। ये इस प्रसंग में कि जो आज की सामयिक प्रसंग था उस संदर्भ में। चिकित्सक होने के नाते मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। आप सब प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं या कुछ न कुछ ऐसे बड़े बड़े काम कर रहे हैं जो बड़े उपयोगी हैं। इंदौर मेडिकल कॉलेज हम लोगों का हब रहा है, हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है, और आज भी हर क्षण, हर मोमेंट में हम लोग इंदौर मेडिकल कॉलेज के में बिताए हुए क्षणों को याद करते हैं। अभी मैंने थोड़े दिन पहले इसी महीने, मई महीने में, अप्रैल महीने में की आखिर में 23 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अपने साथियों के साथ दिन बिताए, जिसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, और उसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है हमारे डॉक्टर सुरेश राठी को, जिन्होंने सबको संघबद्ध किया, एक किया, मिल करके हम सब लोगों ने प्लान किया। हम लोग करीब 20 डॉक्टर और 12 उनके स्पाउसेस, कुल मिला के 32 लोग हम लोग पहाड़ पे गए, हिमालय में गए, वहाँ ध्यान किया, यज्ञ किया, वहाँ हमने हिमालय की सुंदरता देखी, खूबसूरती देखी, और हम लोग साथ रहे। मैं 7 दिन पहली बार 38 सालों में मैं पहली बार मैंने 7 दिन उन लोगों के साथ बिताए जो गायत्री परिवार के नहीं थे। अभी मानता हूँ कि सब गायत्री परिवार के हो गए ये लोग, सब जितने डॉक्टर्स हैं मेरे, सब गायत्री परिवार के हो गए, मेरे अपने परिवार के हो गए। और ये लोग मुझे जानते थे, मेरे संगठन को नहीं जानते थे। इन्होंने संगठन को जाना, सारी व्यवस्था को देखा, और सारी व्यवस्था से प्रेरित होकर के इनको लगा कि वास्तव में कुछ
ऐसा है जो हम कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम शिविर लगा सकते हैं जगह जगह। चिकित्सा शिविर स्थान स्थान पर अगर यदि आयोजित किए जाएं तो एक सेवा का स्वरूप निकल के आएगा। 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं: साधना, स्वाध्याय, जो हमारे जीवन में जरूर आना चाहिए। स्वाध्याय का मतलब होता है सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव लिटरेचर के पढ़ना। साधना मतलब अपने ऊपर कंट्रोल, अपना कंट्रोल। 4 मैनेजमेंट: सेंसुअल डिज़ायर्स का मैनेजमेंट, टाइम का मैनेजमेंट, रिसोर्सेज का मैनेजमेंट, पैसे जो हमारे पास आते हैं उनका मैनेजमेंट, और थॉट्स का मैनेजमेंट, विचारों का संयम। ये 4 मैनेजमेंट आना है ना साधना। अच्छे विचारों में निरंतर रमण करते रहना, स्वाध्याय, श्रेष्ठ विचारों में। तीसरा है संयम, अपने ऊपर कंट्रोल, अपने ऊपर अपना कंट्रोल। और चौथा है सेवा। ये हमारे गुरुदेव के दिए हुए सूत्र हैं, सेवा, और इस सेवा के माध्यम से हम बहुत बड़े काम कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी जितने डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं, सेवा के विभिन्न प्रकार के प्रकल्प हैं, उनमें काम करें। जैसे पहला प्रकल्प मैं बताता हूँ, जो गायनेकोलॉजिस्ट बैठे हैं या ऑब्स्टेट्रिशियन बैठे हैं, एक क्रम हमने आरंभ किया है। राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अभी धीरे धीरे झारखंड और छत्तीसगढ़ में चालू होने वाला है। हमने ओम सेरेमनी चालू किया है। ओम सेरेमनी जो है वो गर्भ संस्कार है, गर्भ में आए हुए बालक का संस्कार। इसलिए नहीं कि लड़की को लड़के में बदलना है या लड़का ही पैदा होना है, इसलिए कि वो सुसंस्कारी हो, संस्कारवान हो और उसके अंदर वो चीज़ें हों, वास्तव में वो हों, जिसके माध्यम से वो आगे चल के माता पिता की भी सेवा कर सके और एक अच्छा देश का मानव बन सके, एक देश की सेवा करने वाली एक अच्छी युवती बन सके, एक ऐसा युवा बन सके जो देश के लिए जिम्मेदार हो। ये ओम सेरेमनी में हम लोग एक छोटा सा पैकेज दिया हमने, और अब ये हुआ है कि सरकार ने इशू कर दिया ऑर्डर। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब उत्तराखंड सरकार कांग्रेस की है और हमारी राजस्थान सरकार बीजेपी की है, यूपी सरकार समाजवादी पार्टी की है। बताइए हम किस पार्टी के हुए? हम तो किसी पार्टी के नहीं हुए। पर हमने जाके जब समझाया उनको, स्वास्थ्य मंत्री को, तो उन्होंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, सो करना चाहिए। अभी आपको पता चला होगा, थोड़े दिन पहले मुझे राज्यसभा सदस्य नॉमिनेट कर दिया गया था। मेरी एक डॉक्टर कम्युनिटी को लगा कि बहुत अच्छा होने वाला है, डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, लोगों ने बहुत बधाइयाँ भेजना चालू कर दी। पर मैं तो किसी एक पार्टी का नहीं हूँ। मैंने अमित शाह जी से कहा, मैंने कहा अमित शाह जी, मैं जितनी पार्टियों से मिलता हूँ सभी से मिलता हूँ, मेरे यहाँ मुस्लिम भी आते हैं, मेरे यहाँ सब लोग आते हैं, मैं उनको क्या जवाब दूंगा? आप नॉमिनेट कर रहे हैं। बोले नहीं, ऐसी इच्छा है, हम सब की इच्छा है कि आप जैसा अच्छा पढ़ा लिखा आदमी आएगा संसद में। मैंने कहा एक अकेला चना क्या फाड़ फोड़ेगा वहाँ पे? मैं अगर गया भी, मैं क्या करूँगा? कितनी देर बोलने को मिलेगा मुझे? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा? तो उन्होंने कहा नहीं, आपको जाना चाहिए। फिर मैंने अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनी और मैंने रातों रात 1 लाख SMS किए, मैंने 1 लाख मैंने ईमेल किए, 1 लाख मैंने व्हाट्सएप किए अपने दोस्तों को, अपने कार्यकर्ताओं को, कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इसको स्वीकार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। 90% लोगों की राय थी मुझे स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा कद इससे भी ज़्यादा ऊंचा है, राज्यसभा के सदस्य से भी ऊंचा। जवाब मिल गया मुझे, जवाब मिल गया। उसके बाद में मैंने रिज़ाइन कर दिया। मेरे रिज़ाइन करने के बाद मुझे 5 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी जो पॉपुलैरिटी नहीं मिलती, वो मुझे सारी मीडिया ने दे दी पूरी की पूरी, कि एक ऐसा आदमी भी है इस दुनिया में, इस धरती पर, जो इस समय रिज़ाइन कर सकता है, रिनंसिएशन कर सकता है। मैं क्यों इस घटना को बीच में लाया? इसलिए लाया कि सारे पार्टी वाले हमारे हैं। जहाँ बीजेपी का ठप्पा लग गया, उसके बाद तो फिर वो सारे पार्टी वाले मेरे पास नहीं आएंगे, मिलने नहीं आएंगे मेरे से जुड़ने वाले काम नहीं करेंगे। इसलिए मैंने ये बात बताई आपको कि सभी लोग, सभी तरह के लोग, जब तक हमारे देश में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, हमारे देश का जो जाति वर्ग में बटा हुआ कम्युनिटी है, उसके माध्यम से हमारे यहाँ बहुत सारी पार्टी रहेंगी आने वाले 20-25 साल तक। बदलेगा, ज़माना बदलेगा, स्वरूप बदलेगा, पर आप ऐसा नहीं कर सकते रातों रात बदल करके सबको भगवाधारी बना दें, रातों रात बदल करके सबको कांग्रेसी बना दें, रातों रात बदल करके सबको समाजवादी बना दें, नहीं बना सकते। ऐसे में सबके साथ संबंध मधुर होना बहुत ज़रूरी है। ये सोचते हुए मैंने ये डिसीजन लिया। मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब 3 सरकारें अलग अलग पार्टी की हमारे उस ओम सेरेमनी को भगवाधारी संस्कार नहीं मानती,
ये मानती हैं कि इसके माध्यम से बच्चों में प्राण आएगा, बच्चों के अंदर शक्ति आएगी। गर्भपात पहले होते थे, नहीं हो रहे अब। 95%, 95 to 99% जो थ्रेटेंड अबॉर्शन होते थे, कुछ होते थे, वो सब बंद हो गए वूम सेरेमनी के बाद। तो मैं एक चीज़ आपसे चाहूँगा, एक अनुरोध करूँगा कि हमारे यहाँ से पैकेज मंगा लीजिए, या हमारे यहाँ से किसी, हमारे यहाँ एक डॉक्टर हैं, वो डायरेक्टर जनरल हेल्थ रही हैं यूपी की, उनको भेज दूंगा, वो एक बार एक उद्बोधन दे देंगी, और एक बार मध्य प्रदेश सरकार से भी ऑर्डर करवा दूंगा। तो ये ऊम सेरेमनी होने लगेगी जगह जगह, तो उससे गर्भस्थ शिशु संस्कार, इसका नाम है गर्भस्थ शिशु संस्कार हिंदी में। एक दूसरा काम जो हम लोग कर सकते हैं वो है, आप लोग हमेशा करते रहते हैं, ये विभिन्न प्रकार के आई कैंप्स, विभिन्न प्रकार के डेंटल कैंप्स, विभिन्न प्रकार के कैंप्स। इसके लिए कहाँ जाना ये हम बताएंगे आपको, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता बहुत गहराई तक फैले हुए हैं, जड़ों तक फैले। हमारे कार्यकर्ता बहुत पैसे वाले नहीं हैं, और हमारे कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा खोजी टाइप के हैं। उनको मालूम है कहाँ पे किस तरह के परेशानियां हैं, किस तरह की दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो अगर उन कार्यकर्ताओं से आप अगर मिलते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ जाके कैंप करना चाहिए। साल में 1 या 2 कैंप कर दीजिए, 3-3 दिन के, 5-5 दिन के कैंप कर दीजिए। आप देखिए कि आपको कितना ज़्यादा यश मिलता है, कितना बल मिलता है। आपको पॉपुलराइज करने की जिम्मेदारी मेरे और मेरे संगठन की, आपको पूरी तरह से लोकप्रिय बनाने की, कि देखिए इतना बड़ा काम किया। चैरिटी जो करते हैं, उस चैरिटी का बहुत बड़ा लाभ मिलता है, बहुत बड़ा लाभ मिलता है। आपके सुकृतों में, श्रेष्ठ कर्मों में एक कर्म और जुड़ जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पुराने पापों को अगर काटना है तो सुकृत करते चले जाओ, अच्छे कर्म करते चले जाओ। सबसे बढ़िया तरीका ये, अच्छे कर्म करते चले जाओ, कटते जाएंगे। हो सकता है कि सभी कट जाएं एक साथ इस जन्म में, इस जन्म में नहीं कटे तो अगले जन्म में कट जाएंगे। भगवान ने कहा है कि, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो दुखालय में जाना चाहते हैं, अशाश्वतम दुखालय में जाना चाहते हैं। दुखालय मतलब ये धरती जिसमें कि हम आते हैं इस शरीर पर जन्म लेकर, पुनर्जन्म पाना चाहते हैं, उनके लिए तो मैं नहीं कहता, पर जो पुनर्जन्म नहीं पाना चाहते वो मेरी शरण में आ जाएं, मेरी शरण में आ जाएं, अर्थात आध्यात्मिक बन जाएं, आस्तिक बन जाएं। गीता मेरे लिए बहुत प्रेरणा का स्रोत रही है, और गीता का एक श्लोक मेरे को बहुत प्रेरणा देता है। उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादेत, आत्मे हूँ आत्मनो बंधु आत्मेरूपो आत्मना। मन का मन ही मित्र है, मन का मन ही शत्रु है। हमारे अंदर से ही नेगेटिविटी आती है, हमारे अंदर से पॉजिटिविटी आती है। नेगेटिविटी को निकालना, पॉजिटिविटी को पैदा करना, पॉजिटिविटी को फल्मिनेट होने देना, ग्रो होने देना, और उसके माध्यम से सामने वाले को प्रभावित करना, ये हम सब लोगों का प्रयास होना चाहिए। तो योगेश्वर श्री कृष्ण जो हैं बड़े बलशाली हैं, बड़े समझदार टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे शिक्षक हैं। अर्जुन के मन का अवसाद मिटा देते हैं, डिप्रेशन को मिटा देते हैं, और डिप्रेशन को मिटा करके इतनी बड़ी तेज़ी से परिवर्तन लाते हैं कि वो युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। हमारे जीवन में भी रोज़ युद्ध हो रहा है। आपने एक फिल्म का गाना सुना होगा, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी वास्तव में जंग है, सुबह से लेकर शाम तक एक जंग है। आपको भी जंग लड़नी पड़ती है, मुझे भी जंग लड़नी पड़ती है। मैं कम से कम कुछ नहीं तो 4000-5000 लोगों से रोज़ मिलता हूँ, वहाँ पर उनकी समस्याएं सुनता हूँ, उनकी समस्या को ठीक करने की कोशिश करता हूँ, जितना हो सकता है प्रयास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। इसके लिए साधना भी करता हूँ, इसके लिए स्वाध्याय भी करता हूँ, अपने गुरुदेव से भी जुड़ने की कोशिश करता हूँ, ताकि उनसे जुड़ करके उनके लिए आशीर्वाद मांग सकूँ। आपके लिए सुबह से शाम तक एक पुरुषार्थ है, जंग है। कई तरह के लोग आएंगे, आप सामने नेगेटिव भी आएगा, आपके सामने पॉजिटिव भी आएगा, आपके सामने दुष्ट कैटेगरी का भी आएगा, आपके सामने भ्रष्ट कैटेगरी का भी आएगा। एक नेताजी भी आएंगे जो आपसे दबावपूर्वक कुछ न कुछ कराने की कोशिश करेंगे। कैसे जूझना, ये जीवन शैली आपको विकसित करनी पड़ेगी। जीवन शैली में परिवर्तन आध्यात्मिकता के माध्यम से, आध्यात्मिकता को कैसे संजोएं, कैसे हम अपने जीवन में डालें, ये अगर आपने किया तो आध्यात्मिकता का मतलब कहीं पूजा उपासना नहीं होता, कहीं जप तप नहीं होता। आध्यात्मिकता का मतलब होता है सोच, चेंज योर एटीट्यूड। बस आत्मे हूँ आत्मनो बंधु आत्मेरूपो आत्मना, उद्धरेद आत्मना आत्मानम। अपना उद्धार स्वयं करो, नात्मानम अवसादेत, अपने मन को अवसाद में मत जाने दो, डिप्रेशन में मत जाने दो। तो आज मैं आपके सामने श्री कृष्ण बन के आया हूँ, आप अर्जुन हो मेरे सामने आज सब, और आपको जगाना चाहता हूँ, और कहना चाहता हूँ कि अवसाद में मत जाइए। अवसाद मतलब ऐसी मेंटलिटी मत जाइए कि आप सोच रहे हो कुछ नहीं होने वाला, नहीं होने वाला है, परिवर्तन होने वाला है। परिवर्तन अवश्यंभावी है,
इसको कोई रोक नहीं सकता। आने वाले 10 साल बड़े बहुत ख़ास हैं। मैं आज भी वैचारिक कुंभ में उद्घाटन उद्बोधन में बोल रहा था कि ये जो 10 साल हैं बड़े विशेष हैं। संस्कारों के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। हम लोग संख्या कम है, हम 10 करोड़ हैं, 10-12 करोड़ हैं बस, पर धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी, हमारी भी संख्या बढ़ेगी गायत्री परिवार की, और आध्यात्मिकता के संस्कार भी बढ़ेंगे। और जो नई पीढ़ी आ रही है, मैंने इनके लिए एक नया प्रोजेक्ट खड़ा किया है, दिया, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन। ये लोग जुड़ते जा रहे हैं दिया से, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, दिया यानी, और दिया से जुड़ने के लिए कोई उम्र नहीं होती। आप छोटे से छोटे हों, वहाँ से लेके बड़े से बड़े तक कोई भी जुड़ सकता है। दिया कौन है? दिया वो है जो खुद जलता हुआ है, औरों को जलाना जानता है। दिया वो है जो सोया हुआ नहीं है। दिया वो है जो प्रबुद्ध है। दिया वो है जो प्रकाश फैलाता है। बस दिया, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, DIYA मिला करके दिया। ये मैंने 2006 में अब्दुल कलाम साहब के साथ स्टार्ट किया था इस संस्था को। काफ़ी दिन तक मॉनिटर करते रहे, मेरे साथ सहयोग करते रहे, तो पिछले साल चले गए, आपको मालूम है। हमारे इस संगठन को अब होने जा रहे हैं मित्रों, करीब 9 साल होने जा रहे हैं, और हमारी संख्या करीब 2.5-3 लाख है। 2.5-3 लाख युवा हमारे साथ हैं, और 2.5-3 लाख युवा आज कम नहीं होते। युवाओं में बहुत शक्ति होती है। जैसे कहा जाता है ना, एक खालसा 1.25 लाख के बराबर होता है, ऐसे एक युवा भी 1.25 लाख के बराबर होता है। आप ये मान करके चलिए, उसके अंदर बहुत शक्ति होती है। युवा की शक्ति को आप अपने घर में देख लीजिए, अपने बच्चे से बात करके देखिए, युवा के अंदर बहुत शक्ति होती है। यदि इस युवा को, जिसको आपके अंदर, आपके जीवन में बच्चा बेटे के रूप में आया है, बेटी के रूप में आया है, आप बात करके देखेंगे तो पता चलेगा इमेंस पॉसिबिलिटीज़, इमेंस इच्छा शक्ति, और उसके बाद अनंत प्रकार की उसके सुझाव है। सुझावों को लीजिए तो सही। चाणक्य ने कहा है 14 साल की उम्र से बच्चे को डांटना बंद कर दो, उसको मित्र बना लो। 14 साल के बाद मित्र बना करके दोस्त बना करके उससे ऐसे बात करो जैसे उससे सलाह ले रहे हो। आप देखिए, आपका बेटा आपका दोस्त बन जाएगा। नहीं तो वो डांट खाते खाते चला जाएगा अमेरिका और कहेगा वहाँ से कि पापा अब बाय बाय, अब नहीं आऊँगा मैं, आप अपना काम करते रहना वहाँ पे। अगर हमको वास्तव में अपने बच्चों को अपना बनाना है तो ये दिया आंदोलन हमको गतिशील करना पड़ेगा। मैंने इसको करवाया गतिशील पूरे देश में। कल भी मैं दिया के मेंबर्स से मिलूँगा यहाँ पे गायत्री परिवार के कार्यक्रम में। कहना ये मैं चाहता हूँ कि हम लोग मिलजुल करके यदि प्रयास करेंगे, आपके प्रयासों में मैं अपना प्रयास जोड़ना चाहता हूँ, मैं खुद भी अपना प्रयास जोड़ना चाहता हूँ, और ये मेरे लिए मातृ ऋण चुकाने जैसा हो जाएगा। मातृ संस्था होती है, ऐसे इंदौर मेडिकल, MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर मेरा मातृ संस्था है। मातृ संस्था के प्रति ऋण होता है, मैं ऋण चुकाना चाहता हूँ। ऋण चुकाने के लिए मैं इंदौर मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए सारे डॉक्टर्स के लिए कुछ कर दिखाना चाहता हूँ। कुछ कर दिखाने के लिए आप मुझे मौका दीजिए, मैं कुछ करके दिखाऊंगा और उसके लिए अवेयरनेस पैदा करूंगा। लेजिस्लेशन पास करवाना हो तो उसके लिए ऊपर तक जाऊंगा, जहाँ तक जाने की बात हो सकती है। मेरा प्रभाव अब उससे भी ज़्यादा बढ़ गया है जितना पहले था। मेरा प्रभाव इतना है कि मैं अपनी बात को मनवा सकता हूँ। 300-400 सांसद खड़े करवा करके मैं अपनी बात करवा सकता हूँ। यदि आप मुझ पर विश्वास करते हो तो आप मेरा साथ दीजिए, अपन लोग मिलजुल करके इसको बढ़ाएंगे। मेडिकल स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि मेडिसिन में स्पिरिचुअलिटी, मेडिसिन यानी चिकित्सा विज्ञान में, जहाँ आप नर्सिंग होम चला रहे हैं, जहाँ आप लोग चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वहाँ स्पिरिचुअलिटी को कैसे लाया जाए। कभी आपको मौका लगे तो मैं किसी एक हॉस्पिटल में ले चलूँगा। नडियाद में एक डॉक्टर हैं, मेरे कलीग हैं, डिसाइपल हैं, 1-2 साल जूनियर है मुझसे, और खुद कार्डियोथोरेसिक सर्जन है। उनकी पत्नी DM कार्डियोलॉजी हैं। दोनों पति पत्नी मिलकर के एक हॉस्पिटल चलाते हैं, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल। बहुत सर्जरी, कम से कम 5-6 सर्जरीज डेली होती हैं वहाँ पे। उनकी पत्नी डेली पेशेंट्स देखती हैं। अहमदाबाद से नडियाद आते हैं, नडियाद से अहमदाबाद डेली जाते हैं। डॉक्टर अनिल झा नाम है उनका। और उन दोनों ने मिलके, दोनों पति पत्नी ने मिलकर के इतना काम किया है मित्रों कि वो जो उसकी पैटर्न बॉडी थी, पैटर्न बॉडी ने कहा कि डॉक्टर साहब यहाँ तो आप कभी गायत्री मंत्र बजाते हो, कभी यज्ञ करवाते हो, कभी ये करवाते हो, आप छोड़ दो इसको हॉस्पिटल को, आप कहीं और जाके करो काम। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है, मैं अहमदाबाद में क्लिनिक खोल लूँगा। वहाँ क्लिनिक वहाँ खोल लिया उन्होंने जा कर के। तो आप आश्चर्य करेंगे कि नडियाद के करीब करीब कुछ नहीं तो 10,000 लोग उनके घर पहुँचे। जो सेवा करता है ना प्रेम से,
उसकी कितनी इज्जत होती है। 10,000 लोग पहुँचे कि वो सोसाइटी ने मना किया ना, पाटीदारों की सोसाइटी ने, जो वहाँ से अमेरिका से पैसा लाती थी, हम सारी दुनिया से इकट्ठा करके पैसा लाएंगे, हम सारे भारत से पैसा इकट्ठा करके लाएंगे, पर आपके लिए सारे सिस्टम वैसे ही खड़ा करेंगे जैसा उन्होंने खड़ा किया था। उन्होंने खड़ा कर दिया, 6 महीने के अंदर खड़ा कर दिया, और आज ये है कि आज भी वो लोग चिकित्सा कर रहे हैं वहाँ पर। अब वहीं नडियाद में ही चिकित्सा कर रहे हैं। एक आदर्श चिकित्सालय, एक आदर्श औषधालय कैसे हम बना सकते हैं, अपने घर जैसा ऐसा वातावरण जहाँ पर कि प्यार भी बंटे और चिकित्सा भी हो, सेवा भी हो। मैंने आपको बताया कि ये 4 जो चीज़ें हैं उनमें सेवा सबसे महत्वपूर्ण है। सेवा का पुण्य बहुत मिलता है, सेवा जो आप करते हैं उसका बहुत पुण्य मिलता है, और आपको जो पुण्य मिलना चाहिए उस पुण्य में एक चीज़ और जुड़ जाती है कि आप निस्वार्थ भाव से करते हैं। पैसा तो सहज रूप में स्वाभाविक रूप से मिलता है, पैसे की कामना से नहीं करते आप करते हैं तो अपने इस भाव से करते हैं कि हमने जो सीखा है उस सीखे हुए ज्ञान को हम कैसे अप्लाई करें, प्रैक्टिस में कैसे अप्लाई करें। ये जो प्रैक्टिस शब्द है बड़ा विलक्षण शब्द है। ये हमने इसको मेडिकल प्रैक्टिस समझ लिया, नहीं, प्रैक्टिस शब्द जो है ये उपासना है, इसका नाम पूजा है, इसका नाम। गीता में भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अर्जुन कहता है, चंचलम ही मन कृष्ण परमाति बलवद दृढ़म। मेरा मन बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है, बलवान है, बहुत दृढ़ है, ये इसको कंट्रोल में नहीं आता, पकड़ में नहीं आता, रस्सी से बांध दूँ ऐसा भी नहीं संभव है। आप कहते हो मन कंट्रोल करो, मन कंट्रोल करो, मन कंट्रोल करो, कैसे करें कंट्रोल? तो वो कहते हैं, मैं अर्जुन तुम्हारी बात को मानता हूँ, पर तुम ऐसा करो कि इसको मन को कंट्रोल करने के लिए तुम एक चीज़ समझ लो कि क्या है ये जो है, ये 2 चीज़ों से कंट्रोल में आएगा। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव से दुष्कर्म, मैंने मान लिया, तुम्हारी बात मान ली, पर मेरी बात सुन लो। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्यण च गृहीते, ये अभ्यास से पकड़ में आएगा मन, और वैराग्य से पकड़ में आएगा। अभ्यास है नहीं, प्रैक्टिस से पकड़ में आएगा। प्रैक्टिस करो, रोज़ प्रैक्टिस करो, रोज़ प्रैक्टिस करो, रोज़ प्रैक्टिस करो, रोज़ इसका अभ्यास करो। जब भी हम कोई साधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो हम रोज़ गायत्री मंत्र का जप करते हैं, रोज़ किसी मंत्र का जप करते हैं। ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस नियमित रूप से करनी चाहिए। नियमितता, निरंतरता, रेगुलरिटी एंड कंटिन्यूटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी फील्ड, इन स्पिरिचुअलिटी, इन मेडिसिन, एनीवेयर। कोई वकील साहब आप मिलने गए, पता चला 25 साल से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और आपका केस लेना चाहते हैं, आप नहीं जाएंगे उनके पास। मुफ्त में भी लेंगे तो भी नहीं जाएंगे, केस हरवा देंगे। क्यों? प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं 25 साल से। डॉक्टर साहब हैं, सर्जरी करना चाहते हैं, क्यों? ऐसे मन में आ गया, 20 साल से तो नहीं किए पर अब करता हूँ। नहीं जाएंगे प्रैक्टिस कराने, कोई सर्जरी नहीं कराने जाएगा। मैं डॉक्टर साहब कितने पेशेंट ऑपरेट किया आपने पिछले 10 साल में, 15 साल में? अभी तो नहीं किया, अब करूँगा, प्रैक्टिस करके देखता हूँ। तो उसके पास कोई नहीं जाएगा। प्रैक्टिस कांस्टेंट होती है, निरंतर होती है, रेगुलरिटी होती है, कंटिन्यूटी होती है। और कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी से जब आदमी पकड़ लेता है अपने उसको हुनर को, तो उसके बाद फिर वो प्रैक्टिस उपासना का अंग बन जाती है, अपना एक नियमित उपासना बन जाती है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यण च गृहीते। वैराग्य किस चीज़ से? संसार से नहीं, नेगेटिविटी से और दुनिया भर की गलत फहमियों से, दुनिया भर के गलत चिंतन से, दुनिया भर की गालियों से, दुनिया भर की जो परिस्थितियाँ आज विषम हो गई, इनसे आप इनसे वैराग्य ले लीजिए ना, आप इनसे दूर हट जाइए। आप देखिए धीरे धीरे आपका मन खुद स्वच्छ होता चला जाएगा, निर्मल होता चला जाएगा। ये जो चिकित्सा विज्ञान है ये बहुत पावन विज्ञान है। भगवान के सबसे नज़दीक यदि कोई विज्ञान है, ये धन्वंतरि का दिया हुआ अध्यात्म विज्ञान का जो चिकित्सा विज्ञान है, सबसे नज़दीक। और इससे बड़ा कोई धर्म नहीं वास्तव में। सेवा धर्म में और भी कई चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। आप किसी के पाँव दबा दीजिए, कुछ कर दीजिए। पर श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, उनको चिकित्सा करने वाले आते थे, होम्योपैथिक डॉक्टर एक, बोलते थे तू सबसे बड़ा मेरा साधक है। बोले मैं तो कहाँ साधना कहाँ करता हूँ, मैं तो आपका ध्यान कर लेता हूँ कभी 5 मिनट का बस। बोले नहीं, पर तू जो चिकित्सा करता ना, ये सेवा सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा चिकित्सा सेवा। मित्रों, आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप चिकित्सक हैं और डॉक्टर होने के नाते आप इतना काम कर पाते हैं, निकल पाते हैं। और आज आपने इस वर्किंग डे होने के बावजूद भी, इतने बिजी होने के बावजूद भी आज आपने समय निकाला मुझे सुनने के लिए। मैं बहुत ज्ञानी, विज्ञानी, धर्मात्मा
और बहुत ज़्यादा महामंडलेश्वर, कोई जूना अखाड़ा का पीठाधीश्वर कुछ भी नहीं हूँ। मैं सिंपली आपका सहयोगी हूँ, आपका साथी हूँ, MGM का एक वो हूँ, एलमनी बोल सकते हैं आप। MGM का एलमनी हूँ। एलमनी एसोसिएशन के चेयरमैन हमारे डैडी नागर हैं, जिन्होंने हमको 3 महीने की उम्र थी हमारी, 3 महीने की मेडिकल कॉलेज में, हम लोगों को जिन्होंने वहाँ से निकाल करके, और हमारा और GSTI का झगड़ा हो गया था, और भी कई झगड़े हुए थे, बहुत सारे झगड़े हुए थे 2-3 महीने में। उन झगड़ों में से इन्होंने निकाल करके हमको अपने हॉस्टल में जगह दी थी, सरकारी हॉस्टल में, गवर्नमेंट हॉस्टल में। और उस समय इतने प्यार से रखा था हमको कि हम फिर वहीं रहे, वहीं के होकर रह गए। 9-10 साल हॉस्टल में रहे, मेडिकल कॉलेज में MD की डिग्री ली और सब लेके चले आए। आज जो कुछ भी है हमारे पास वो सब इसी वजह से है कि हमारे को संरक्षण देने वाले हमारे सीनियर्स मौजूद थे। हमारे पास हमारे मित्र हैं। सबसे बड़ा बल मित्र का होता है, मित्र का सबसे बड़ा बल होता है चिकित्सक सहायक। हमारे चिकित्सक जो हमारे हैं वो सहायक हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम चिकित्सा धर्म अपना रहे हैं, इसलिए हमारा भगवान हमारे साथ है। ये 3 चीज़ यदि आपके पास हैं तो आपको कभी घबराना नहीं चाहिए। मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको हर तरह से, किसी भी तरह से आपको ज़रूरत पड़े तो हर समय आपके ही साथ नहीं बल्कि पूरे देश के चिकित्सक संघों के साथ मैं आना चाहूँगा और मैं आपके साथ काम करना चाहूँगा। खूब खूब मंगल कामनाएं। खूब खूब